आसमान में खामोशी रही और मैंने उन सातों फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊंट साल लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उस ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया और फरिश्ता ने ऊद साज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और ज़मीन पर डाल दी और गरजें और आवाज़ें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आया। और वो सातों फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और ज़मीन पर डाली गई और तिहाई ज़मीन जल गई और तिहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। और जब दूसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो गोया एक आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया और तिहाई समंदर खून हो गया और समंदर की तिहाई जानदार मखलूकात मर गईं और तिहाई जहाज तबाह हो गए। और जब तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तिहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस सितारे का नाम नागदोना कहलाता है और तिहाई पानी नागदोने की तरह कड़वा हो गया और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। और जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो तिहाई सूरज और तिहाई चांद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहाँ तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीक हो गया और तिहाई दिन में रोशनी ना रही और इसी तरह तिहाई रात में भी। और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक उकाब को उड़ते और बड़ी आवाज़ से ये कहते सुना कि उन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाज़ों के सबब से जिनका फूंकना अभी बाकी है ज़मीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की घास पर